दिखाई देंगे जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। कुछ एनजीओ हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ आर्थिक कार्यकर्ता हैं, कुछ धार्मिक कार्यकर्ता हैं। मतलब एक ब्लैंड है। ये सब के सब जो है देशभक्ति की जो भावना, देशभक्ति का जो जवाहर आज देश के अंदर चला हुआ है, उसी के निमित्त हमारे देश के जवानों को एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी मोरल बूस्टिंग के लिए और देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। लोगों में क्या लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने कुछ सबक लेगा? देखिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान को पता लग गया है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं है। हम यहाँ से बटन दबाएंगे और वहाँ उनके जितने भी पाकिस्तान के टेरर कैंप हैं वो सारे के सारे उठ जाने हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जरूर सबक लेगा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पाकिस्तानियों में आजकल जो पढ़े लिखे लोगों की संख्याएं बढ़ रही है, तो पढ़े लिखे लोग जब जिस देश में होंगे तो डेफिनेटली वो सबक भी लेगा। और हमारे जैसे माननीय मोदी जी ने कहा था, अगर मुकाबला करना है तो गरीबी से करिए, पढ़ाई से करिए। इस तरीके का क्या मुकाबला के निहत्थे लोगों को आप मारेंगे? डेफिनेटली सबक लेगा। जारी है ऑपरेशन सिंदूर? हैं जी, जारी है सर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर दिलों में तो जारी है, फिजिकली बंद हो चुका है। सर, मोदी जी ने कहा कि पीओके और आतंकवादियों का खात्मा कर देना है और पीओके को वापिस वो ले लेना है। क्या फिर भारत पीओके को वापिस ले पाएगा? माननीय प्रभारी जी देंगे। जी सर, प्रभारी जी मदन गोयल जी क्या कुछ कहेंगे? हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया है कि जो आज हम इतनी खुले में सांस ले रहे हैं, ये हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि एक हमारी चौथी सेना भी है जो संघ सेना है, कि चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे वो दादरी का हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे वो भूकंप का हो, सबसे पहले निक्कर पहन के वो जो सेना है वो मदद करती है। तो हमारी सब जो सेनाएं हैं उनके लिए आज हम मोरल बूस्टिंग के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए आज सफेदों के अंदर बड़ी भव्य यात्रा निकाली है, जिसका हमारी जो बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है गीता बिटानी जी, विजयपाल जी, हमारे तेजेंद्र अध्यक्ष जी, आप सब पत्रकार बंधुओं का आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या के अंदर आज सभी सामाजिक संगठन हैं। आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सफेदों मंडल की तिरंगा यात्रा गीता बिटानी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में थी, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे मदन गोयल जी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष तेजिंदर धुल जी और सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित हुए। और आज जो तिरंगा यात्रा को आपने देखा, कितना जोश और कितनी ज्यादा उमंग के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है। ये उन सैनिकों का सम्मान है जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान को नाक को जड़ें चुभाए। और आज इस कार्य के तहत वास्तव में हम सेना के सभी अंगों को सम्मान करते हैं, नतमस्तकों को प्रणाम करते हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी ने वो सेना के माध्यम से काम कर दिखाया जो आज तक इस देश में नहीं हुआ। आतंकवादियों को जाकर उसके अंदर देश में जाकर ठिकाने ठोककर उसके जो एयर स्पेस थे उनके ऊपर भी स्ट्राइक करी। और निश्चित रूप से सभी वर्गों के अंदर, सभी क्षेत्र के अंदर उमंग है। और निश्चित रूप से भारतवर्ष के सभी साथी इसमें बढ़कर काम करेंगे। सुरक्षा के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि सारे देश संसार के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया है। और ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है। और आतंकवाद जो खत्म करना है, जो बीड़ा देश के मजबूत प्रधानमंत्री उठाया था और हमारे जिनका बहुत ही मजबूत सेना का उन तीनों हमारी सेनाओं ने उनको चुन चुन के मारा है। और ऐसे आतंकवाद जो ठिकाने खत्म किए हैं, उस सभी उपलक्ष्य में सारे देश की तरफ, क्योंकि सारा देश एक साथ खड़ा था। एक साल से लेकर 8 साल के बुढ़े तक सारा हिंदुस्तान, सर्व समाज, सभी जातियां हमारे देश के सभी सैनिकों के साथ थी। और उन सब ने बड़ा उनका हौसला बढ़ाया, प्रलोभन उनका बहुत बढ़ाते हुए और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जो इतनी हिम्मत से काम किया, उनके अपने घर में ही जाकर उनको आतंकवादियों का ठिकाना खत्म किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और सारे हिंदुस्तानियों को और देश की सेना में जो हमारे भाई भतीजे जवान हैं उन सबको बधाई देते हैं। और उनकी खुशी में, उनके हौसले के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इतने मेरे कहने, भारत माता की जय। आज इस तिरंगा यात्रा में शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और जब से हमारे सैनिकों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला बोला है और उनकी सेनाओं को कानों कान खबर भी नहीं हुई है, तो इस सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए
और उसको पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो काम हमारे सैनिकों ने किया उनके सम्मान के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से अपने सैनिकों का सम्मान करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। क्या कहोगे जी आज इस तिरंगा यात्रा? देखिए, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है और जो आपने किया पार्टियों से हटके काम है ये। देश हित के लिए देश एक बड़ी चीज है। मेरा मानना है जो राष्ट्रीय एकता के लिए आज हमने लोकतंत्र में एक मिसाल खड़ी करी है। राष्ट्रीय जो झंडा आज हमने झंडा यात्रा सैनी धर्मशाला से लेके आज महाराजा वालूवालिया के चौक तक का हमने यात्रा निकाली। इसमें पार्टी का कोई इशू नहीं है। एक राष्ट्रीय एकता के विषय में आज हम भी एकत्रित हुए हैं। और जहाँ तक रही बात है कि हमारे देश की सेना पे गर्व है हमें, जो इन्होंने इतना बड़ा करिश्मा करके दिखाया है, आज हम उसको नमन करते हैं। क्या कहोगे महाराज जी, बाबा जी? देखिए, हमने तो ये जो कह दिया प्रधान साहब आगा देश की एकता के लिए, तो इन्हें प्रधान बताया बेटे, हमने देश पर गौरव, पहले देश का मान सम्मान, बाद में और पार्टी सारे समाज है इनका एकता का तो पाकिस्तान को ठीक जवाब दिया, बहुत बढ़िया और देना चाहिए था बेटे। बल्कि ये जो अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान में मिला, हिंदुस्तान का हक है इसमें और मिलेगा, ये तो मिलकर रहेगा। ये तो एक थोड़े दिन पहले मिला दें, जब भी 2 दिन बाद फिर मिलेगा।